स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज अपनी है 6.2। क्वेश्चन 1 है, बोला है आपको फाइंड द स्क्वायर्स, फाइंड द स्क्वायर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें से पहला वाला क्वेश्चन करते। पहला वाला क्वेश्चन है 32। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन। स्क्वायर का मतलब सबसे पहले तो स्क्वायर करना है, मतलब हमको करना क्या है, इसको मैं लिखूंगा 32 का स्क्वायर करना है। तो मैं लिखूंगा 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32, बस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन हो गया खत्म। 1024 आ गया आंसर। इतना ही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उसी में से वैसे 35 का स्क्वायर करना है। तो 35 का स्क्वायर करना है तो मैं लिखूंगा दैट इज 35 इंटू 35। इसका स्क्वायर कितना आता है बताए, 1225। जब आखिरी में 5 होता है ना तो स्क्वायर निकालने के लिए एक बहुत आसान मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जब आखिरी में 5 हो ना तभी लगता है, जैसे 45, 35, 65, 85, करेक्ट, 25। 105, इसके लिए 1115, इसके लिए, ठीक है। जब आखिरी में 5 होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एकदम आसान मेथड स्क्वायर निकालने के लिए। आखिरी में 5 है तो 25 तो सबके ही इसमें आएगा, 25 यहाँ पे भी आएगा, 25 यहाँ पे भी आएगा, 25 यहाँ पे भी आएगा, 25 इसमें भी आएगा, 25 इसमें भी आएगा, और ये 85 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी आएगा। पहले की जो संख्या है 6, इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 6 के बाद इंटीजर कौन सा आता है, 7, है ना। इसको इंटू कर दो, कितना आएगा, 6 7 जा 42, तो इसका आंसर आया 4225। वैसे ही फिर 3 का बाद का नंबर आने वाला इंटीजर कौन सा है, 4, इसको इंटू कर दो, 3 4 जा 12, आ गया इसका आंसर 1225। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5, इसको इंटू कर दो, 4 5 जा 20, आ गया आंसर 2025। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है इंटीजर, 11, इसको इंटू कर दो, 11 10 जा 110, आ गया आंसर। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, 9 को 8 से इंटू कर दो, 9 8 जा 17, आ गया आंसर। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12, 12 इंटू 11 कर दो, आंसर आता है 132, आ गया आंसर। तो इतना आसान होता है, अगर आखिरी में 5 है तो आंसर लिखना बहुत आसान। बाकी के भी जम जाएंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को, कुछ कंफ्यूजन। तो हम लोगों को क्वेश्चन 2 जो है वो उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन 2 में हमको क्या बोला है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो उसमें क्वेश्चन 2 में से मैं फर्स्ट करके दे रहा हूँ। अपने को कर दिया क्या है, वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, और अपने को फाइंड करना है फाइंड अदर नंबर्स, ऐसा अपना क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो अपने को सॉल्व करना है। ट्रिपलेट का मतलब पता है आप लोगों को, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब कितनी संख्या है, 3। 3 संख्या है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें 3 संख्या हो, और वो 3 संख्या ऐसी होती है कि, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 3 संख्या ऐसी होती है कि एक संख्या है उसमें से 2m, वन नंबर इज 2m, एक m स्क्वायर प्लस 1 और एक m स्क्वायर माइनस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 संख्या ऐसी होती है, एक 2m होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है, और एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, वेर m इज एन इंटीजर, फुल। ओके, तो जैसे अभी हम लोगों को क्या दिया, 3 संख्या है, 3 संख्या, ये 3 संख्या मिला के पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। हमको एक संख्या दिया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक संख्या कौन सी है, बोला है 6 दिया हुआ है। इसका मतलब या तो ये पहली संख्या 6 होनी चाहिए, या दूसरी होनी चाहिए, या तो तीसरी होनी चाहिए, 3 में से एक संख्या अपनी 6 होनी चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि मान लो हम लोगों को पता नहीं है अभी तो कौन सी संख्या 6 है करके, है ना, तो अगर हमने सोचा कि चलो दूसरी वाली 6 है क्या, चेक करते हैं,
या फिर तीसरी वाली 6 है क्या चेक करते हैं, अगर दोनों में ही नहीं होगी तो पहली वाली 6 है क्या चेक करते हैं, तीनों में से कौन सी 6 है चेक करना है। तो मैंने एम स्क्वायर प्लस वन को इक्वल टू 6 लिख दिया, ये प्लस वन यहाँ पे जाके माइनस होगा तो एम स्क्वायर कितना आएगा 5। लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर एम स्क्वायर अगर 5 है और 5 जो किसी का अगर स्क्वायर नहीं है तो एम, इसका मतलब ये एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू तो 6 नहीं हो सकती। तो ये कैंसिल हो गया कि एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू तो 6 नहीं है। एम स्क्वायर माइनस वन अगर 6 लेता हूं तो एम स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या आएगी 6 प्लस वन 7, लेकिन ये भी तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये भी वैल्यू 6 नहीं हो सकती, तो सिर्फ बची कौन सी वैल्यू, यही वैल्यू बची। तो m की वैल्यू इसमें क्या आएगी 6/2, तो m की वैल्यू कितनी आई 3। तो इसका मतलब यही वाली पहली वाली ही संख्या अपने को दिया हुआ है 6, बाकी की दो संख्या हमको अब फाइंड करना, तो अब उनको हम लोग फाइंड करेंगे। अब हमको ये पता चल गया कि तीन संख्या में से कौन सी संख्या 6 है, तो बची हुई दो संख्या अब निकालना अपने लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने रफ में पहले करके देख लिया। अब मैं सिंपल फंडा आपको बताता हूँ, जब भी इवन नंबर रहेगा, दिया हुआ नंबर अगर इवन नंबर रहेगा तो हमेशा सोचना कि ये 2m वाली संख्या ही है, जब भी इवन नंबर दिया रहेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, हमने वो रफ में करके देखा, अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू कितना आया 3। तो देयरफॉर अदर नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दूसरी संख्या हम लोग ढूंढ रहे हैं उसमें से, तो दूसरी संख्या कौन सी है, अदर नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर 6 7 8। देख देख लेते अदर नंबर्स कौन से, एक है एम स्क्वायर प्लस वन और एक है एम स्क्वायर माइनस वन, बराबर ना। तो एम कितना आया है अपना, व्हाट इज एम, सर 5 3 नहीं एम कितना है 3, 3 एम इज 3। तो एम स्क्वायर प्लस वन मतलब 3 स्क्वायर प्लस वन, 3 स्क्वायर प्लस वन इज 9 प्लस वन, 9 प्लस वन 10। और दूसरा एम स्क्वायर माइनस वन मतलब 3 स्क्वायर माइनस वन मतलब 9 माइनस वन मतलब 8। तो आ गया आंसर। देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक संख्या हमको उन्होंने दिया था 6, हमने दूसरी एक फाइंड किया 8 और एक तीसरी फाइंड किया 10। बताओ कंफ्यूजन कुछ है, नो सर। पक्का। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का सेकंड कर रहा हूं। वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, कौन सा लूं बताओ, सर 14। 14 वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, और हमको बोलेंगे फाइंड द अदर नंबर्स। चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करके लिख रहा हूं द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, सर मला आन्सर भेटला। वेरी गुड, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पहले तो ये संख्या हमेशा लिखो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m, m की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, ये तीन संख्या को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ये तीन में से एक संख्या हमको दिया होता है, कौन सी दिया है ये हमको ढूंढना होता है। एक संख्या 14 दिया है, तो 14 जो है वो तीन में से कौन सी संख्या है हमको पता नहीं है, 30 आहे। ढूंढना है। ओके, सर अब अभी नक्की बोलूंगे तो मग मी तुला विचारील नंतर, क्वेश्चन टेंशन नको घेऊ। तो तीन में से एक संख्या हमारी 14 दिया है, कौन सी दिया है वो हमको पहले ढूंढना है, तो पहले ढूंढ लेंगे, तो उसके बाद बची हुई दो संख्या फिर निकाल सकते हैं हम। तो रफ में चाहे तो आप लोग करके देख सकते हो, अगर अपने को दिमाग में खोपड़ी में पट से घुस गया कि ये तीन में से कौन सी संख्या 14 है तो बहुत ही खुशी की बात है, अगर नहीं घुस गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ में करके देख लो। एम स्क्वायर माइनस वन 14 हो सकता है क्या, या फिर एम स्क्वायर प्लस वन 14 हो सकता है क्या, चेक कर लो। प्लस वन अगर होता एम स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे जाके 13 आता, लेकिन ये तो 13 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो एम स्क्वायर 13 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 13 किसी का स्क्वायर नहीं आता, इसका मतलब ये वैल्यू एम स्क्वायर प्लस वन की तो वैल्यू 14 नहीं।
तो एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू 14 अगर होती तो फिर ये 15 ये भी किसी का स्क्वायर होता, लेकिन एम स्क्वायर मतलब 15 भी तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये वैल्यू 14 जो है वो एम स्क्वायर माइनस वन की भी नहीं है। तो बचा एक ही ऑप्शन अपने पास 2m। वैसे भी मैंने बताया था कि अगर इवन नंबर है तो अपना 2m लेके आंसर आ जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, देयरफॉर लेट, हम लोग डायरेक्टली करेंगे, रफ में मैंने करके देख लिया, लेट 2m इज इक्वल टू 14। तो m कितना आया अपना 14 अपॉन 2, m मिल गया 7। तो देयरफॉर अब मैं लिखूंगा द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक संख्या उन्होंने दिया था 14, एक ये लिखने के पहले ना मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ, ये बाद में लिखना पड़ेगा, पहले मैं वैल्यूज तैयार कर लेता हूँ। सर 197 195 अच्छा, 14। एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर माइनस वन, ये दो वैल्यू निकालना है। दो एम की वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, ये समझ में आया ना आपको, 2m की वैल्यू दिया है तो m की वैल्यू हमारी है 7। ये याद रखो, गलती यहाँ क्या होती है पता है, लोग यहाँ पे m की जगह 14 डाल देते हैं, 14 स्क्वायर प्लस वन कर देते हैं और हो गया क्वेश्चन, गया पानी में। m की वैल्यू 14 नहीं है, m की वैल्यू 2m की वैल्यू 14 थी, m की वैल्यू 7 है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 7 स्क्वायर प्लस वन दैट इज 49 प्लस वन कितना आया 50। कितना बताया था आदित्य कुमार, अभिनव सर कुमार? माझं माझी तेच चुकलं आता, तुम्ही ते म्हटलं ना इसलिए 14। आराम से करना, कभी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से क्वेश्चन करो। 49 माइनस वन 48, तो हो गया फिर फाइनल आंसर। फिर फाइनल आंसर लिखेंगे देयर फोर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक संख्या उन्होंने दिया था कौन सी थी 14, और बाकी हमने फाइंड किया 48 और 50। ऐसा कुछ असेंडिंग ऑर्डर में वगैरह लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। सर मला एक डाऊट आहे। हाँ बोल बोल। सर तुम्ही सांगितलं जर इव्हन राहिलं म्हणजे तसं 14 अजून आता 6 केलं तसं, तर मग 2m येणार, म्हणजे ते 2m नी होणार, पण जर 24 राहिलं तर मग ते m प्लस m स्क्वेअर प्लस 1 नी पण होणार ना, कारण की 25 व्हेरी 5 चा गुड, स्क्वेअर. व्हेरी गुड, खूप छान क्वेश्चन विचारला आपण। हा क्वेश्चन घेऊ आणि पुढचा क्वेश्चन हाच करू आपण, ओके। एक ट्रिपलेट मधली एक संख्या 24 घेऊ आणि त्या क्वेश्चनला सॉल्व करू। एक फोटो काढून घ्यायचा। चल अभी जो अपने को अभिनव ने बताया वही अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल अभिनव ने पूछा है कि अगर एक नंबर, इफ वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट one member of Pythagorean triplet is, one member of Pythagorean triplet is कितना बताया 24 है ना, then find the other members, ऐसा अपना क्वेश्चन। यार ये एन मेरा कभी कभी टाइप ही नहीं होता। then find the other members, अरे ओके, ये अपना क्वेश्चन है, तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो हमने बोला द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन बाय, पाइथागोरियन ट्रिपलेट किससे दिया होता है, हमेशा एक संख्या होती है उसमें से 2m, और बची हुई दो संख्या जो होती है वो होती है m स्क्वायर प्लस वन, और एक होती है m स्क्वायर माइनस वन। तो अभी जैसे मैंने बोला हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2m को ले लिया 24, तो m कितना आया 12, तो फिर बची हुई दो संख्या कौन सी मिली, देयरफॉर एक संख्या हुई m स्क्वायर प्लस वन, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस वन 144 प्लस वन 145, और दूसरी क्या मिली m स्क्वायर माइनस वन, मतलब 12 स्क्वायर माइनस वन 144 का स्क्वायर 144 माइनस वन 143। तो ट्रिपलेट कौन सा आया फिर, एक संख्या हमको दिया था 24 और दो संख्या हमने ये ढूंढी। बताओ कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर।
अब इसी नो क्वेश्चन को सर। जैसे कि अभिनव ने बोला वैसे ही हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं इसको ऐसे करता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता कि लेट एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 24, ऐसे भी बोल सकता था। अब ये चेक जैसे हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चन में सारी ही वैल्यू चेक करके देखी थी कि ये आता है क्या। अगर ये आता 1 तो ये आता 23, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब एम स्क्वायर प्लस वन तो 24 नहीं हो सकता। तो एम स्क्वायर माइनस वन 24 हो सकता है क्या। अगर हम लोग ये चेक करते तो हमको समझ में आता कि भैया एम स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर 25 मतलब एम स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आ सकती है 5। इसका मतलब ये एम स्क्वायर माइनस वन भी तो 24 हो सकता है। तो अगर एम स्क्वायर माइनस वन 24 होगा तो रिमेनिंग टर्म्स फिर कौन सी आएगी इसमें। अब रिमेनिंग टर्म्स कौन सी आएगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। एक आएगा एम स्क्वायर प्लस वन और एक आएगा 2m, बराबर ना, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस वन तो 24 है। तो 2m मतलब कितना हुआ 2 इंटू 5, 5 टू जा m कितना है m 5, 5 टू जा 10 और m स्क्वायर प्लस वन मतलब 5 स्क्वायर प्लस वन 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और एक 26। तो ये भी हुआ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 10, उसके बाद 24 और एक 26, ये हमने ढूंढ के निकाला। और एक उन्होंने संख्या 24 वाली उन्होंने खुद ही दी हुई थी। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया और ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अभी हमको पता कैसे चलता है कि यार सही में हमने जो आंसर निकाला है सही में बराबर है कि गड़बड़ घोटाला है अपना आंसर, कैसे पता चलेगा। उसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लो मैं एक फिगर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये है 4, ये है 3, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, ये आपको पता होगा है ना। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने की, उसको लॉन्गेस्ट साइड रहती है वो हमेशा, उससे कोई बड़ी साइड नहीं होती राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसका स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग कि 5 का स्क्वायर कितना आता है भैया 25 आता है। बचे हुए जो दो साइड है उसके स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐड करके कितना आया 25। सेम आया ना, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तब हम ये तीन जो संख्या होती है 3, 4, 5, उनको बोलते हैं कि दे आर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तब बोलते हैं। तो अब ये हमने जब आंसर निकाल लिया है तो अपने को सही में चेक करना है कि भैया सही में ऐसा है कि नहीं है। तो क्या कर सकते हो, अपना आंसर बराबर है कि नहीं देखने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें ये वैल्यू डाल दो ट्रायंगल की। समझ लो कि अगर ट्रायंगल होगा ये तो सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेनस होगी ना। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है 26। 26। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा ये 26 होगा, बाकी तो किसी को भी 10 और किसी को भी 24 ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर करूंगा, 26 का स्क्वायर आता है 676। बचे हुए दो का स्क्वायर को ऐड करूंगा, 10 का स्क्वायर और 24 का, 10 का आता है 100, 24 का आता है 576। ऐड कर दिया, कितना आया देखो 676, सेम आया मतलब। तो फिर चेक करके देख सकते हो आप ये, अब मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चेक करके देख सकते हो उतना ही आएगा। आ गया इक्वल, इसका मतलब हमने जो निकाला हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो करेक्ट है। वैसे ही इसमें भी करोगे तो करेक्ट ही आएगा। 145 का स्क्वायर करना कितना आता है देखना, फिर ये दोनों के स्क्वायर को ऐड करके चेक करना इतना ही आता है कि नहीं, वो आ ही जाएगा बराबर। तो अगर एक संख्या हमारी 24 दिया है तो हम लोग दो आंसर निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। देखो दोनों में एक संख्या 24 है अपनी, है ना। इसमें भी एक संख्या 24 है, इसमें भी एक संख्या 24 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बराबर है जिसमें कि एक संख्या 24 है। दूसरी दो संख्या 10 और 26 भी हो सकती है या 143 और 145 भी हो सकती है। कंफ्यूजन। तो दोनों का ही आंसर इस केस में करेक्ट रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि इसका आंसर बराबर है उसका आंसर रॉन्ग है करके, दोनों का ही आंसर करेक्ट रहेगा। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर
एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हम आए पहली बार स्क्वायर रूट में। अभी तक तो अपने को स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला नहीं था ये वाले चैप्टर में, है ना। तो अभी अपने को बोला है कि स्क्वायर रूट अगर निकाला होता तो सिर्फ वंस डिजिट क्या होता वो बताओ। आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, सिर्फ इतना पूछा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर और उसके स्क्वायर लिखता हूँ। ओके, नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो वैसे ही और भी लिख देता हूँ सामने उसके नंबर और उसका स्क्वायर। तो नंबर लिखा मैंने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ पे उसके सामने स्क्वायर लिख देता हूँ। 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, लास्ट वाला होता है 361, सेकंड लास्ट वाला, और ये होता है 400। चलो अभी अपने पास स्क्वायर है। तो अभी देखो एक बार इसको अच्छे से ध्यान देना। हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई संख्या नहीं होती कभी भी, है ना। कोई भी यूनिट डिजिट आप लोग देखोगे तो आपको कहीं पे भी 2, 3, 7, 8 में से एक भी नंबर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो अगर आखिरी में 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है कभी। ओके, अब देखो ये नंबर 121 का अगर मैं रूट लेता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 11, बराबर। और किसके आखिर में 1 है भैया देखो तो, और किसके आखिर में 1 है? 361। इसका रूट लेता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 19। इसका मतलब अगर आखिर में 1 है तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरा जो नंबर आएगा वो उसके एंड में या तो 1 हो सकता है या तो उसके एंड में क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, बराबर। 144 देखो, 144 इसके एंड में 4 है ना, 144 एंड में है 4। इसका मेरा आंसर कितना आता है? 12। यूनिट डिजिट क्या आया? 2। वैसे सिर्फ 4 देखो, इसका भी आंसर क्या है? स्क्वायर रूट 4 का 2। देखो एंड में कितना आता है? 2 हो सकता है। या फिर और किसी के एंड में 4 है क्या? देखो यहाँ पे 324। सर इसका आंसर क्या है? 18। तो इसका मतलब अगर आखिर में 4 है तो हम लोग जब रूट लेंगे तो अपना यूनिट प्लेस या तो 2 हो सकता है या तो 8 भी हो सकता है। 9 अगर है 169, देखो अंडर रूट ऑफ 169, इसका आंसर क्या आता है? 13। इसमें आखिर में 9 था देखो, तो यूनिट डिजिट क्या आया? 3 आया। अगर सिर्फ 9 है तो यहाँ पे 3 ही आता है, लेकिन 49 है तो आंसर कितना आता है? 7। मतलब अगर यूनिट डिजिट में 9 हो तो स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है या तो 7 भी आ सकता है। कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है ना? तो फिर इसी के ऊपर से सिर्फ अपने को बताना है कि अगर हम लोग रूट ले तो अपना यूनिट डिजिट क्या होगा, बस इतना ही बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे अब। क्वेश्चन 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1। तो what could be the possible ones digit of the square root of each of the following number? The possible ones digit of the, काय म्हणतोय बेटा? ऐकू नाही येते मला. 1 अजून अच्छा, तू आन्सर सांगतोय का? माझं मी अजून इथपर्यंत पाहिलंच नाही.
ओके, तो पॉसिबल वंस डिजिट, अब हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ एक करके। तो पहला जो था वो क्या था, 9801 है ना। तो 9801 का आंसर क्या आया होता, 9801 का लेंगे तो पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, 9801 का मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, एक एक लिखना पड़ेगा, 9801। अगर 9801 है तो पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकता है, वन या तो 9, बराबर। वैसे ही सबका द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज क्या हो सकता है, हाँ। और कंफ्यूजन होता होगा ना, तो सिंपल सिर्फ स्क्वायर याद रखो, बस सिर्फ स्क्वायर याद रखो, 10 तक नंबर के, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आप लोगों को याद ही है ऑलरेडी, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो किसके एंड में 6 कब आ रहा है, किसके एंड में आ रहा है, देखो 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट जब मैं करूं तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, सिंपल। तो पॉसिबल वंस डिजिट इज हमेशा इज 4 और 6, 4 और 6। कंफ्यूजन हाँ। पक्का, नो सर। वैसे बाकी आ जाएंगे आप लोगों को पक्का।